वेक्टर एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, आपको हम बताने जा रहे हैं कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनका ये रिजल्टेंट आ रहा है। अब इस इन दोनों वेक्टर से इस रिजल्टेंट का जो एंगल है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि कोई भी वेक्टर जिधर एंगल कम होता है उधर उसका कंपोनेंट ज़्यादा होता है। ये देखिए, ये वेक्टर है और इस बी से इसका एंगल जो बीटा है ये कम है, बीटा इज लेस देन अल्फा, सो बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर, बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर। ये बात याद करो कि कोई वेक्टर हो और वो वेक्टर किधर की ओर ज़्यादा झुकता है, जिधर का कंपोनेंट ज़्यादा होगा या कम वेक्टर होगा। मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर ये है बी है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किससे कम एंगल बनाएगा, जो हायर कंपोनेंट होगा। यानी ये बी हायर है तो ये वेक्टर इससे ज़्यादा एंगल बनाएगा। किससे ज़्यादा एंगल बनाएगा, बी वेक्टर से। ये बी वेक्टर से कम एंगल बनाएगा। वेक्टर ऑलवेज लीन्स, इसका याद करो, वेक्टर ऑलवेज लीन्स टू इट्स हायर कंपोनेंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद और देखिए क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू ये है कि क्वेश्चन नंबर टू, if A and B are two vectors, if A and B are two vectors having equal magnitude। बहुत अच्छा सवाल है। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच एंगल निकालिए। तो ये एक वेक्टर ये है, ध्यान से देखिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है और इनके बीच एंगल कितना बनता है, थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो θ/2 एंगल बनाएगा। ये याद करिए, दो इक्वल वेक्टर्स हों तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है। दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल का बाइसेक्टर, यानी ये अगर थीटा है तो यह θ/2 है। अब इसके बाद a माइनस बी करना है, तो ये b है तो इधर b माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी। अब देखिए वेक्टर a और वेक्टर माइनस बी के बीच एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो ये a माइनस बी ए से कितना एंगल बनाएगा, 180 माइनस θ/2। कितना एंगल बनाएगा, 180 माइनस θ/2। और इसमें θ/2 ऐड करो तो 180 माइनस θ/2 में आपने कितना ऐड किया, 180 माइनस θ/2 में आपने ऐड किया θ/2, तो 90 आ गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच एंगल 90 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन यह है आपका कि यहाँ पर फाइंड द एंगल बिटवीन a इक्वल टू आई प्लस जे। ये NCERT का क्वेश्चन है। a इक्वल टू आई प्लस जे और b इक्वल टू आई माइनस जे। तो i प्लस जे और i माइनस जे दो वेक्टर्स a और b हैं, इनके बीच एंगल निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे अपान आई प्लस जे का मड और आई माइनस जे का मड। तो ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। तो 0/√2 तो ये कितना आएगा, थीटा cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा विल बी इक्वल टू
90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा, ये देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन के फोर्सेस हैं। आपको दो फोर्स दिए गए जो कि 10 न्यूटन के हैं। ये 5 equal forces of 10 Newton. Each are applied at one point. All are coplanar. If the angles between them are equal, then find the resultant. ऐसे में इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान इस तरीके से दो कि यहाँ पर 5 फोर्सेस हैं और हर फोर्स एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाता है। तो अब आप जब ऐसा हो, इसका मतलब ये पॉइंट पर जब मिलेंगे तो टोटल एंगल जो है वो 360 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक फोर्स, जैसे ये थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, यानी फर्स्ट और फिफ्थ में भी थीटा एंगल। इसका मतलब 5 थीटा हो जाएगा टोटल एंगल। ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसमें ये जब 5 इक्वल फोर्सेस एक पॉइंट पर मिल रहे हैं और इक्वल एंगल इस तरीके से बनाते हुए, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। जब ऐसा हो, चाहे पैरेलल खींच करके देख लो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये देखिए, ये इनका रिजल्टेंट 5 है और ये पेंटागन बना लेंगे, क्लोज्ड पेंटागन। चाहे क्लोज्ड क्वाड्रेंगल हो, चाहे क्लोज्ड ट्रायंगल हो, लेकिन एक क्लोज्ड हो तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0। लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस से, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस से, कि इफ़ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन देन देयर रिजल्टेंट इज 0। तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे क्या करेंगे, एक फोर्स इस तरीके से बनाया और दूसरा जो फोर्स है वो है ऐसे पैरेलल। ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, और तीसरा ये फोर्स हो गया, ये चौथा ये फोर्स हो गया, और पांचवा ये हो गया, फिफ्थ जो है वो आपका ये हो गया, ये। तो इस तरीके से ठीक से पैरेलल बनाओ तो मिल जाएंगे। तो यहाँ रिजल्टेंट जो है वो बचा कुछ नहीं, तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो इसलिए ऐसे अगर आप 4 दे दें, जैसे मान लो 4 फोर्सेज हों और उनको पेंटागन के 4 साइड से रिप्रेजेंट किया गया, 1 2 3 4, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? उनका रिजल्टेंट होगा, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। तो अगर ये होता तो 0 होता, और नहीं है तो ये देखिए इनका रिजल्टेंट ये फोर्स होगा, ये फोर्स जो है वो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। इधर की ओर जो लगेगा फोर्स रिजल्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से छोटे क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको आसानी होगी। इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन समझ होना चाहिए।